गलत हो गया. Welcome to Yes Classes. Today we are going to discuss the chapter Should Wizard Hit Mommy, which is written by John Updike. So इस चैप्टर की जो थीम है वो बेस्ड है चाइल्ड इनोसेंस पे और एडल्ट कॉम्प्लेक्सेस पे. चाइल्ड इनोसेंस एक 4 साल की लड़की डिपिक्ट कर रही है और उसके फादर हैं जैक. So this child is very fond of listening to bedtime stories like other children. ठीक है, but she is very intelligent and capable of independent thinking. ठीक है, तो कुछ चीज़ों को लेकर जो है और उसके जो फादर हैं उनकी थिंकिंग जो है शार्प कॉन्ट्रास्ट में है या फिर वैरिड है, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स जो हैं वो अलग हैं. नाउ लेट अस एक्सप्लोर द स्टोरी एंड सी व्हाट हैपेंस. तो जैक अपनी डॉटर को इवनिंग्स में और सैटरडे नैप्स के दौरान स्टोरी सुनाते हैं. एंड दिस रिचुअल ऑफ स्टोरी टेलिंग स्टार्टेड 2 years अगो. तो जो ये रिचुअल है उसने एक्चुअल में जैक को बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया है या वो थक चुके हैं इस रिचुअल से ऑफ स्टोरी टेलिंग. क्योंकि जो हर स्टोरी जो जैक जो को सुनाता है दैट इज द वेरिएशन ऑफ अ सिमिलर टेल ऑफ अ सेम बेसिक टेल. तो स्टोरी सेम रहती है, बस कैरेक्टर्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है, नथिंग एल्स. तो बेसिक टेल क्या है, लेट अस सी. एक रॉगर एनिमल होता है, कोई भी रॉगर, इट कुड बी रॉगर रैबिट और व्हाटएवर. ठीक है, कोई भी रॉगर एनिमल होता है, ये चेंज होता रहता है कैरेक्टर. वो उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आउल के पास जाता है, एक वाइस आउल के पास जाता है जो उसे सजेस्ट करता है कि आप जो है विजार्ड के पास जाओ. ठीक है, तो विजार्ड कुछ मैजिक स्पेल्स के जरिए उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसे ठीक कर देता है एंड ही बिकम्स वेरी हैप्पी. लेकिन जब वो उससे फीस चार्ज करता है रॉगर एनिमल से तो उसके पास हमेशा अनसफिशिएंट मनी होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 4 pennies मांगे तो उसके पास 2 pennies होंगे. ठीक है, तो हमेशा रॉगर एनिमल के पास कुछ अनसफिशिएंट मनी होगा. और विजार्ड जो है इसके बाद उसे खुद ही एक वे दिखाएगा या एक मैजिक वेल दिखाएगा और कहेगा आप वहां से जो है जो आपके पास पैसे नहीं है, कम है, वो जाके इस मैजिक वेल से लेके और मुझे मेरी फीस पे कर दो. वो उसे पेमेंट देगा एंड ही विल बी वेरी हैप्पी एंड ही विल गो टू दी होम. अपने घर जाएगा, उसके फादर बॉस्टन से वापस आएंगे, रिटर्न करेंगे एंड दे विल हैव डिनर टुगेदर. सो दिस इज द सेम बेसिक टेल जो हर स्टोरीज के टाइम पे जो स्टोरी है वो ये रहेगी. He'll every time go to the owl, he'll direct him to the wizard. बस कैरेक्टर्स चेंज होते रहेंगे. ठीक है, नाउ अब आज क्या हो रहा है, जो ने सजेस्ट किया है कि मुझे जो है रॉगर स्कंक की कहानी सुननी है. वाई रॉगर स्कंक? क्योंकि उसने जो है अपने स्कूल में एक नए एनिमल के बारे में पढ़ा है, सुना है. सो शी वॉन्ट्स टू लिसन द स्टोरी ऑफ अ रॉगर स्कंक. तो स्कंक एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ अ वाइट एंड अ ब्लैक काइंड ऑफ एनिमल, ब्लैक वाइट कलर का होता है. और इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये लिक्विड स्प्रेड कर सकता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा गंदी ऑफल स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है. सो दिस इज अ स्पेशल एबिलिटी विच दिस एनिमल, दिस स्कंक हैज़. ठीक है, तो स्कंक की एज वी नो एक बहुत ही ज़्यादा ऑफुल ऑब्नॉक्शियस स्मेल होती है. ठीक है, और इसकी वजह से ये जो बेसिक टेल स्टार्ट हुई है उसकी प्रॉब्लम क्या है स्कंक की, रॉगर स्कंक की, कि उसकी बहुत ही ज़्यादा ऑफुल स्मेल है और वुडलैंड के जितने भी क्रिएचर्स हैं, ठीक है, वो उससे दूर भागते हैं और उसके साथ खेलते नहीं हैं. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड ही फील्स वेरी हर्ट एंड ह्यूमिलिएटेड. ऑल्सो जब जैक ये स्टोरी सुना रहा होता है उसे कुछ अपने बचपन के जो ह्यूमिलिएशंस उसने फेस करी होती है, कहीं ना कहीं वो इस कैरेक्टर से उन ह्यूमिलिएशंस को रिलेट करता है. बिकॉज जैक हैड दिस हैबिट ऑफ स्टैमरिंग. जैक जो फादर हैं जो के, उनको बचपन में स्टैमरिंग की आदत थी. ठीक है, स्टैमरिंग इज हकलाना बोलते समय. तो इसकी जो कैरेक्टर है वो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं एंड ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ द टाइम व्हेन ही आल्सो फेल्ट वेरी हर्ट एंड ह्यूमिलिएटेड, क्योंकि उसके जो भी कॉलिग्स थे वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे. नाउ अब क्या होता है इसके आगे, वी ऑल नो द बेसिक टेल. ये रॉगर स्कंक जो है वाइस आउल के पास जाता है.
ठीक है, ही डायरेक्ट्स हिम टू द विजार्ड। वो कुछ मैजिक स्पेल करता है, कुछ मैजिक राइम्स चैंट करता है, एंड ही बिकम्स एंड हिज स्मेल चेंजेस फ्रॉम द ऑफुल स्मेल टू द स्मेल ऑफ रोजेस। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी लवली स्मेल, रोजेस की जैसी स्मेल जो है वो करने लगता है स्कंक। ठीक है, अब जो है विजार्ड 7 पेनीज डिमांड करता है उसे एज फीस, लेकिन उसके पास, रॉगर स्कंक के पास 4 पेनीज होती हैं। वो उसे बोलता है कि आप मैजिक वेल से 3 और पेनीज लेके आइए, वो देता है, एंड ही इज वेरी हैप्पी। he returns, he plays with other woodland creatures. They are also very happy because now he is smelling like roses, so they are happy to play with him. अब वो घर जब जाता है तो नाउ वो घर रिटर्न करता है तो बहुत ही अजीब सी चीज होती है। Everyone was happy to know that he is smelling like roses, but her mother is not. Her mother becomes very angry when she identifies the smell of roses की मेरे बच्चे की जो स्मेल है वो चेंज हो चुकी है। स्टोरी सुनाने के दौरान जैक को ये भी याद आता है दैट हिज वाइफ इज वर्किंग इन दी नीचे जो है वो काम कर रही है, एंड द फर्नीचर्स आर स्कैटर्ड एंड शी इज पेंटिंग देम एंड ही हैड टू हेल्प हर। तो वो जो है अपने दोनों बच्चों को सुलाने के बाद जो है नीचे जाने वाले थे बिकॉज ही हैड टू हेल्प हिज वाइफ, लेकिन जो है जो इज कीपिंग हर वेरी वेरी बिजी। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। मॉमी इज वेरी वेरी एंग्री विद द विजार्ड, क्योंकि विजार्ड ने जो है स्कंक की स्मेल रोजेस में कन्वर्ट कर दी है। नाउ मॉमी हिट्स हिम ऑन द हेड, विजार्ड को जोर से मारती है, एंड दिस विजार्ड चेंजेस और ऑल्टर्स द स्कंक स्मेल। जो है नेचुरल जो स्कंक की स्मेल थी उस स्मेल में उसे दोबारा से कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो और वो घर वापस जाते हैं, दे हैव द डिनर, फादर बॉस्टन से रिटर्न करते हैं, दे हैव डिनर एंड दे स्लीप, एंड हर मदर इज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज उसके बच्चे की जो नेचुरल स्मेल है वो वापस आ चुकी है, एंड शी गिव्स हिम किसेस एंड दे स्लीप। बट जो इज अनकन्विंस्ड विद दिस एंडिंग, जो इंटरप्ट्स, why did she hit wizard? तो वो क्या चाहती है, अब वो आगे क्या चाहती है, वो चाहती है that wizard should hit the mommy now, ठीक है, because he was not wrong, he did something good for the skunk, और skunk के साथ जो animals थे, अब woodland creatures थे, वो भी बहुत खुशी खुशी खेलने लग गए थे, and it was very good. Why did she hit her? And if she hit, now wizard should also hit the mommy. अब जो एक्चुअल में हुआ है वो ये हुआ है दैट नाउ ऑल्सो द वुडलैंड क्रिएचर्स दे स्टार्टेड प्लेइंग विद स्कंक बिकॉज दे आर यूज्ड टू द बैड एंड ऑफुल स्मेल ऑफ द स्कंक। तो अब जो है आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है बिटवीन फादर एंड जो, जैक और जो में जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। इस आर्ग्यूमेंट का जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि उनका जो व्यू पॉइंट है, जो माइंडसेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। Father is also relating to himself as Roger Skunk in the story because उसने जो है ये humiliations अपने childhood में face करी हैं, ठीक है। So ये जो व्यू पॉइंट्स हैं दोनों के अलग हैं, and also what happens next is father tells that I will not alter the ending. The mommy will not hit his wizard will not hit mommy because this is my story, okay, this is my story, and he defends skunk's mother, ठीक है। तो और वो ये भी साथ ही साथ एक आर्गुमेंट देता है that mothers are always loving and right and what she did was very very right, बिल्कुल ठीक था जो भी उसने किया। ऑल्सो जो है एक जनरेशन गैप है दोनों के बीच में, शायद इसीलिए भी उनका व्यू पॉइंट जो है अलग है, ठीक है। बट जो इज adamant that I want this, I want the wizard to hit back mommy, ठीक है। एंड व्हेन फादर सजेस्ट हिम कि अब हो गया बहुत, अब सो जाओ, ठीक है, और वो जाने लगते हैं। उसके बाद भी जो है वो बोलती है I want you to tell me the next day that the wizard hit mommy, ठीक है। अभी भी she is unconvinced and she is adamant about her opinion, ठीक है।
एंड शी इज अगेन आर्ग्यूमेंटिंग विथ हर फादर. अब जो है वो वापस जो नीचे जाते हैं क्लेयर के पास, अपनी वाइफ के पास, एंड शी इज बिजी पेंटिंग दी स्कैटर्ड फर्नीचर. वो बिजी है एंड शी इज प्रेग्नेंट ऑल्सो. ठीक है, तो बिजी है वो अपना काम करने में. एंड क्लेयर जो है थोड़ा सा अपना एक दिखाती है गुस्सा कि बहुत लेट हो गया. ठीक है, तो फादर जो है ही अंडरगोज, जैक अंडरगोज अ चेंज ऑफ मूड एंड ही फील्स हिमसेल्फ टू बी कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन. व्हाई? बिकॉज ही कुड नॉट कन्विंस जैक. उसने इतनी देर लगाई, उसे स्टोरी सुनाई, लेकिन जो है अभी भी अनकन्विंस्ड थी उसकी स्टोरी से. ठीक है, ही कुड नॉट हेल्प हिज वाइफ बिकॉज ही वॉज बिजी देयर. ठीक है, और वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए. So he altogether did nothing. So he feels that he is caught in an ugly middle position, or he has been caught in a cage with his wife. ठीक है, now he does not want to speak with her, work with her or touch her. ठीक है, तो इस अजीब से मूड में जो चेंज आता है वो अंडरगो करता है जैक. ठीक है, स्टोरी सुनाते समय बहुत से साउंड इफेक्ट्स और जेस्चर्स भी यूज़ करते हैं. एंड ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. ऑल्दो जो वेराइटी और स्पाइस है उनकी स्टोरीज में वो मिसिंग है, बट दैट इज़ ड्यू टू वो 2 साल से उसे जो को स्टोरी सुना रहे हैं, एंड दैट इज़ ड्यू टू दैट. ओके, एंड जो ऑल्सो इन हर व्यू पॉइंट शी इज़ राइट, बट शी इज़ टू यंग टू रियलाइज दैट वी शुड एक्सेप्ट आवर सेल्व्स as nature has made us. ठीक है, तो वो बहुत यंग है अभी ये समझने के लिए कि जो नेचुरल है दैट इज़ नॉट डिस्ग्रेसफुल. अगर नेचर ने कुछ किया है तो मे बी उसके पीछे कुछ रीज़न हो. स्कंक की अगर ये ऐसी स्मेल होती है, ऑफुल सी स्मेल, तो वो उसकी हेल्प करते हैं अपने एनिमीज से, अपने दुश्मन से बचने के लिए. ठीक है, तो वो जल्दी से शिकार नहीं होते ड्यू टू दैट स्मेल. सो दिस इज दिस एक्ट्स एज देयर सेल्फ प्रोटेक्शन. ठीक है, एंड इसीलिए जो है मॉम नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे की स्मेल जो है वो चेंज हो. लेकिन दोनों का व्यू पॉइंट जो है बहुत ठीक है. अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को अगर उनके देखें, दे हैव बीन डिफरेंट, दे हैव सीन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन, दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस इन लाइफ, एंड इसीलिए उनके ऐसे कुछ व्यू पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी. थैंक you so much for watching the video. Like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. And till then, take care and stay safe.